नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी माइंड रिलेशनशिप, यानी शरीर का हमारे मन के साथ क्या संबंध है, मन का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, शरीर का हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे एक इंसान जो है वो सब कुछ अच्छा खाता है लेकिन फिर भी बीमार है, कैसे एक इंसान थोड़ा बहुत इधर उधर का खा लेता है फिर भी स्वस्थ है, उन दोनों की मानसिकता का उनके स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों पीछे का जो चीज लिखा हुआ है इस पे बहुत ज्यादा फोकस ना करिएगा, मैं आपको अपने एंड से बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि देख लीजिएगा देखने में क्या जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ और यहाँ पे आप लिख लीजिए फिजिकल हेल्थ, यानी बॉडी और मन, बॉडी एंड माइंड, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो आपको मैं बताऊं दोस्त, ये हमारा दिमाग और शरीर, दिमाग और शरीर वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर नहीं कर पाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, हमारा दिमाग और शरीर वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर नहीं कर पाता है। कैसे? जैसे घर में कुछ माताएं बहनें बैठ करके जब धारावाहिक देखती हैं तो धारावाहिक में कोई सीन ऐसा चल रहा होता है जो दुखदाई होता है तो औरतें रो तक देती हैं, लेकिन उनको कौन बताए कि ये नाटक चल रहा है, ये नाटक हो रहा है। तो हमारा दिमाग क्या कर रहा है, आंखों के थ्रू उस सीन को कैप्चर कर रहा है, लेकिन वो उस चीज में वास्तविकता और काल्पनिकता, यानी वो काल्पनिक है लेकिन उसको वास्तविकता मान बैठा है और उसी हिसाब से हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज कर रहा है जिसके थ्रू हमारी बॉडी स्ट्रेस में या फिर दुख महसूस करती है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि हमारा दिमाग और शरीर काल्पनिकता और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एक छोटा बच्चा जो होता है उसको नहीं पता होता है कि इस कुत्ते को मैं मारूंगा ये काटेगा कि मुझे प्यार करेगा। ठीक, तो इस चीज को और गहराई से हम समझते हैं और कैसे इसका बॉडी पे हमारे प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स लिखा है, देख लेते हैं। कप्पू स्वामी के अनुसार इमोशंस, फीलिंग्स और महत्वाकांक्षाएं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं ले जाऊं तो इसको हम करते हैं छोटा और इसको करते हैं कोने में। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सबसे पहले आता है थॉट, मतलब हमारे दिमाग में आता है थॉट, ये हमारे ब्रेन की भाषा है। याद रखिएगा, ब्रेन की भाषा क्या है? थॉट, यानी विचार। और हमारे बॉडी की भाषा क्या है? तो बॉडी की भाषा है फीलिंग, फीलिंग। ठीक है, कैसे? जैसे एक बच्चा दुखी महसूस कर रहा है तो उसके चेहरे का भाव कुछ और रहेगा, लेकिन एक बच्चा सोच रहा है तो विचार को तो हम नहीं देख सकते ना, लेकिन हम फीलिंग को देख सकते हैं। तो बॉडी की भाषा क्या हो गई? फीलिंग, और ब्रेन की भाषा क्या हो गई? विचार। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉडी है ये हमारा काल्पनिकता और रियलिटी यानी वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। ठीक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन जिसमें मन होता है, या मन एक प्रक्रिया होती है, मन कोई अंग नहीं होता है, मन एक प्रक्रिया होती है। तो ब्रेन के हिस्से में हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड होता है। क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड होता है, यानी चेतन मन और अवचेतन मन। क्या होता है? चेतन मन और अवचेतन मन। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं दोस्त कि जितने भी बच्चे जो होते हैं वो 7 साल से छोटे होते हैं, उनके पास चेतन यानी कॉन्शियस मन नहीं होता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको जो कुछ भी कहा जाता है वो कर देते हैं, या फिर वो किसी कुत्ते को पकड़ लेंगे, उसको काट लेंगे, सांप को पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्शियस मन अभी नहीं है, उनके पास अवचेतन मन है। तो उनको जो भी चीजें हम सिखाते हैं वो तुरंत उनको याद हो जाता है, या फिर ऐसा कहें ये जो अवचेतन रूपी भूमि जो होती है मन की, उसमें बीज पड़ जाता है। तो बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है यहीं से ध्यान देना चाहिए। तो बॉडी और माइंड रिलेशनशिप हम पढ़ रहे थे, यानी मनोदैहिक, मनोदैहिक यानी मन के द्वारा देह में होने वाले
रोग, मनोदैहिक रोग। मनोदैहिक रोग को अब हम डिटेल में देखेंगे, इन सब चीजों का हम सफाया करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में अगर आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए, पूछिए। और आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अपनी लाइफ में 8 से 10 साल आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी इन चीजों को आप समझ जाएंगे उतना तेजी से इन चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। मनोदैहिक रोग क्या होता है? मनोदैहिक रोग मन के द्वारा देह में उत्पन्न हुआ रोग। देह यानी शरीर, मन के द्वारा देह में उत्पन्न हुआ रोग को हम बोलते हैं मनोदैहिक रोग, या फिर देह के द्वारा भी मन में रोग उत्पन्न होता है। तो मनोदैहिक रोग बहुत सारे होते हैं, जैसे स्ट्रेस, तनाव, ठीक। इसके बाद आपका औरतों में हिस्टीरिया, ठीक, हिस्टीरिया, एंजाइटी, ठीक। ऐसे करके बहुत सारे क्रिटिकल रोग जो होते हैं, जो इंसान को होते हैं मन से, और उसका प्रभाव पड़ता है तन पे। कैसे? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा शरीर और दिमाग वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए वो चीजों को ये नहीं समझ पाता है कि वो रियलिटी है या वास्तविकता, और उसका हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे हम टीवी देखते हैं, तो हम टीवी देख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टीवी में जो चीज चल रही है वो वास्तविक में चल रही है या फिर रियल काल्पनिक में चल रही है। हालांकि वो तो नाटक चल रहा होता है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है ये वास्तविक चल रहा है, ठीक। तो उसी के हिसाब से ये हमारा जो माइंड है, माइंड मतलब मन, यानी ब्रेन में होने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? मन। ब्रेन में होने वाला प्रोसेस मन कहलाता है। मन कोई अंग नहीं है, मन को एज अ सॉफ्टवेयर हम समझ सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो ब्रेन है वो देखता है, और देखते ही दुखी का भाव उत्पन्न कर देता है, क्योंकि सीरियल या धारावाहिक या मूवी में कौन सा भाव चल रहा था? दुख का। तो जैसे ही ब्रेन ने दुखी का भाव उत्पन्न किया, दिमाग क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है, तो इंसान तनाव या चिंता में आने लगता है, ठीक। ठीक वैसे ही जब हम मूवी देखते हैं और उसमें कोई दुख, कोई हैप्पी मतलब कोई अच्छी चीज आती है जिससे हमारा मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, या हंसी वाली चीज आ जाती है, तो हमारा मन जो होता है, यानी हमारा जो दिमाग होता है, वो क्या करता है? वो हैप्पी हार्मोन रिलीज कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है? हमारा बॉडी गदगद हो जाता है, ठीक। और यही मोह माया है। मोह माया कहाँ गया बीच में? इसको समझिएगा ध्यान से। मतलब क्या है कि आपका शरीर को पता ही नहीं है कि रियलिटी है या काल्पनिकता है, और उसके बेस पे वो केमिकल रिलीज किए जा रहा है। उस केमिकल की लत आपको बॉडी को लग जाती है, और वो केमिकल की लत आपसे गलत गलत काम करवा देता है। कैसे? जैसे लोग बोलते हैं मुझे बोरियत महसूस हो रहा है, ठीक, बोरिंग लग रहा है। तो बोरिंग लगता है, तो अब उनको बॉडी को किस केमिकल की आदत है वो डिसाइड करेगा कि उनकी बोरियत किस चीज से पूरा होगी। जैसे अगर उनको स्ट्रेस हार्मोन की आदत लग गई है, यानी कोई इंसान जो है हमेशा स्ट्रेस में रहता है, या किसी को फोन ही इसलिए कर रहा है कि हम झगड़ा कर सकें या उनसे बातें कर सकें, या कुछ तड़क भड़क उसको चाहिए होता है, वो हमेशा अखबार में खोजेगा कहाँ किसकी सुसाइड हुई, कहाँ किसका रेप हुआ, कौन गिरा। वो हमेशा अगर रास्ते में जा रहा है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हुआ है वो देखेगा, लेकिन अगर वहां पर किसी की डेथ नहीं हुई या किसी को हानि नहीं हुआ तो उसके मन को दुख महसूस होगा। मतलब वो हमेशा तड़क भड़क खोजता है, उसकी बॉडी खोजती है उस हार्मोन के रिलीज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस हार्मोन, और बोरियत को इस तरीके से पूरा करती है। जैसे बॉडी बैठी हुई है, इसके पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक। अब ये बोर हो रहा है, तो ये क्या बोलेगा? बोर हो रहा हूं, बोर हो रहा हूं, बोर हो रहा हूं। वो मोबाइल उठाएगा, मोबाइल उठाया, रील घसीटना स्टार्ट कर दिया। अब रील घसीटते घसीटते उसके बॉडी को इतनी ज्यादा केमिकल की आदत लग गई है, जो हैप्पी हार्मोन है, कि अब उसका रील से भी संतुष्टि नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आदमी शराब पीता है, पहले एक कप पीने के बाद पता चलता है अब एक कप में उसका शरीर नहीं मान रहा, अब 2 कप, अब 3 कप, अब 4 कप चाहिए। फिर धीरे धीरे उसका डोज बढ़ने लगता है। पान गुटखा मसाला ये सब क्यों खाता है? वो इसलिए नहीं खाता कि पान गुटखा मसाला में ही मजा है, नहीं, उसको एक अंदर एक्साइटमेंट, एक अंदर फील होता है, उसके एक अंदर कहीं न कहीं देखा जाए तो एक भाव उत्पन्न होता है। उस भाव को पाने के लिए कोई भी आदत का मतलब निर्माण होता है।
उस भाव को पाने के लिए वो उस चीज को लेता है, और जब उस चीज की मात्रा एक लिमिट के पार हो जाती है तो उस चीज का भी उसके ऊपर असर खत्म हो जाता है। इसको आप जैसे नींद की गोली लेना हो गया, नींद की गोली पहले थोड़ा सा लीजिए, नींद आएगी, फिर कुछ टाइम बाद उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उतने से नींद नहीं आएगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि नींद की गोली का फर्क आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को कि ये जो बोरियत है ये बोरियत नहीं है, बस इसमें आपको अवेयर होके जागना है, यानी ध्यान से देखना है कि आपकी जो बॉडी है वो किस चीज की डिमांड कर रही है। आपकी बॉडी अगर तड़क भड़क मांग रही है कि अच्छा कहीं कुछ घटना हुआ कि नहीं घटना हुआ। कुछ लोग होते हैं बिना अखबार पढ़े उनको फ्रेश होना है तो पहले उनको अखबार चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी को आदत लग चुकी है। कुछ लोग जो है वो बिना रील घसीटे उनका जीवन शुरू दिन शुरू नहीं होगा, तो उनके बॉडी को आदत लग चुकी है या तो स्ट्रेस हार्मोन की या तो हैप्पी हार्मोन की, और वो आदत बढ़ती जा रही है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको छोटी छोटी खुशियां फिर मैटर नहीं करती हैं। वैसे ही जैसे छोटा सा नशा किसी बड़े नशेड़ी को कोई फर्क ही नहीं डालता, ठीक वैसे ही उनको ये आदत लग चुकी है। जैसे सूर्य का निकलना, सूर्य निकलता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हवाओं का चलना कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा मुस्कुरा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आदत तो बड़ी चीज की लग चुकी है। ठीक, तो ये आदतें बॉडी को लग चुकी हैं, अब इनसे निकलना कैसे है इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।